चलो सुनो क्या कहता है पहला प्रश्न, तो ध्यान देना। पहला प्रश्न कह रहा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? विधायक या एमएलए। विधायक या एमएलए कहते हैं। अरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्येक राज्यों में क्या होता है? विधानसभा होता है। तो भारत में प्रत्येक राज्यों में विधानसभा है और साथ ही साथ दो केंद्र शासित प्रदेश है, एक दिल्ली और दूसरा चंडीगढ़। ये दोनों जगह पर विधानसभा है। भारत में कितने राज्य है वर्तमान में? 28 को। क्या राज्य है? तो 28 राज्य में विधानसभा है और साथ ही साथ दो अब तक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और चंडीगढ़, जहाँ पे विधानसभा है ना। तो विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने वाला मतलब जीतने वाला जो प्रतिनिधि होता है उस प्रतिनिधि को विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं ना, एमएलए कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना। तो हम लोगों के यहाँ बिहार में निर्वाचित है ना होने वाले निर्वाचित क्षेत्र से हम लोग किस निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं? कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं? तो गुरुआ। तो गुरुआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने वाला जो आपका प्रतिनिधि होता है वो क्या कहलाएगा? विधायक कहलाएगा। तो यहाँ का प्रतिनिधि कौन है? विनय कुमार है ना। तो विनय कुमार जो है गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से क्या है? निर्वाचित होने वाला प्रतिनिधि है। तो विनय कुमार विधायक है ना। तो विनय कुमार को विधायक भी बोलेंगे और एमएलए क्या बोलेंगे? एमएलए क्या बोलेंगे? एमएलए भी बोलेंगे। एमएलए का मतलब क्या हुआ? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या इसको फिर क्या कह सकते हैं? विधानसभा का सदस्य। क्या कह सकते हैं? विधानसभा का सदस्य भी कह सकते हैं। विधानसभा का क्या कहेंगे? सदस्य कहेंगे, है ना। उसके बाद क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए। तो लोकसभा में जो अनुसूचित जाति होते हैं जिसको क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति को एससी क्या कहते हैं? शेड्यूल कास्ट, है ना। तो अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटों का आरक्षित किया गया है? तो 84। तो लोकसभा में टोटल 84 जो सीट है, कितना सीट है? 84। और इस सीट पर सीट क्या रहेगा? अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि। किस जाति के? है ना। टोटल वर्तमान में 545 को क्या है? लोकसभा में सीटों की संख्या है ना। जिसपे आपका 543 पर क्या होता है? निर्वाचन होता है ना। और 2 को आंग्ल भारतीयों को चुना जाता है। हालांकि अधिकतम टोटल सीटों की संख्या कितना है? 552। कितना है? 552 है, जिसमें 545 वर्तमान में कितना है? 545 है। लेकिन अधिकतम कितना है? टोटल कुल 552 कितना है? उसमें से 84 को क्या को? 84 को जो सीट होगा वो अनुसूचित जातियों के लिए होगा। किसके लिए होगा? मान लेते हैं कि 543 को आपका है ना निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा का, उसमें से 84 को जो आपका है ना सांसद बनेगा वो किस जाति से बनेगा? तो अनुसूचित जाति से। किस जाति से? अनुसूचित जाति से। किस जाति से? अनुसूचित जाति। लेकिन आगे चले लोकसभा में अनुसूचित जाति के अलावा चले अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना सीट का आरक्षण किया गया है? 47। अब अनुसूचित जनजातियों से 47 को प्रतिनिधि चुना जाएगा। कितना चुना जाएगा? 47 प्रतिनिधि अनुसूचित जनजाति से चुना जाएगा, जिसको बोलते हैं एसटी। क्या बोलते हैं? एसटी। तो एसटी से कितना चुनाएगा? है ना 47 को। क्या चुनाएगा? 47 को चुना होगा। कहाँ पे? लोकसभा में। कहाँ चुनाएगा? लोकसभा में। तो लोकसभा में तो आपका अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग अलग सीटों को आरक्षित किया जाता है, मतलब रिजर्व कर दिया जाता है। उस सीट पर किसी दूसरा जाति का कोई प्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ेगा और उस सीट से कोई दूसरा जाति का प्रतिनिधि आपका सांसद नहीं बनेगा। सांसद नहीं बनेगा। या फिर विधायक के लिए सीट है आरक्षित, तो उस सीट पर आरक्षित सीट आरक्षित जाति से ही उस पर चुनाव लड़ेगा और अपना स्थान को ग्रहण करेगा। उसी प्रकार से आगे एग्जाम्पल ले झारखंड का, तो झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया है? 9 को किया गया है। और झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया है? 28। अब हमें बात आता है कि झारखंड में 28 को अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना है? 28 को है, जो आपका ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तो अनुसूचित जाति से ज्यादा है। ये 9 को है, क्या है? 28 को है। इसका मतलब है कि झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या ज्यादा है।
हाँ, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या ज्यादा है। कहाँ? इसीलिए झारखंड में 28 गो अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है और 9 गो आपका अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है ना, समझ में आया? तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण दिया जाता है ना, सीटों को निर्धारित किया जाता है। और कल भी बताए थे कि जनसंख्या के आधार पर ही क्या होता है, विधानसभा या लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया जाता है। समझ में आ रही बात? ध्यान देकर सुनो यार, क्या कर रहे थे, ध्यान दो। आगे प्रश्न आता है निर्वाचन क्षेत्र के गठन के बाद, निर्वाचन क्षेत्र के गठन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन प्रक्रिया में क्या है? तो क्या जवाब होगा? मतदाता सूची या वोटर लिस्ट तैयार करना। मतदाता सूची या वोटर लिस्ट तैयार करना सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या है निर्वाचन प्रक्रिया के लिए? तो क्या है? निर्वाचन क्षेत्र का गठन करना। लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र हो या फिर आपका है ना विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र हो या ग्राम पंचायत या है ना नगर परिषद, नगर निगम के लिए आपका क्या हो निर्वाचन क्षेत्र हो, है ना, वो आपका गठन किया जाता है सबसे पहले। उसके बाद वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद आगे की चुनाव की प्रक्रिया होती है ना, चुनाव का अधिघोषणा होता है, नामांकन दाखिल करने का डेट आता है ना, नामांकन वापस लेने का डेट आता है। उसके बाद चुनाव की तारीख तय होती है, वो आगे की सब प्रक्रिया है। एक बात और यहाँ पर सवाल आता है कि निर्वाचन क्षेत्र के गठन के बाद तो आपका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वोटर लिस्ट को तैयार करना निर्वाचन प्रक्रिया में, है ना। तो मतदाता सूची तो तैयार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज और बता देता है तुम लोग को कि निर्वाचन क्षेत्र का गठन, निर्वाचन क्षेत्र का गठन। तो निर्वाचन क्षेत्र का गठन अगर विधानसभा के लिए हो रहा है तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लगेगा, है ना। लोकसभा के लिए हो रहा है तो क्या कहलाएगा? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन अगर ग्राम पंचायत या नगर परिषद के लिए क्वेश्चन लिखा करके गए हैं, नगर परिषद के लिए अगर निर्वाचन क्षेत्र का गठन होता है तो उसको क्या कहेंगे? वार्ड। क्या कहेंगे? वार्ड कहेंगे। क्या बोलेंगे? वार्ड। लिखा है ना। चलिए उसके बाद आता प्रश्न मतदाता सूची में किस आयु वर्ग के व्यक्ति को नाम दर्ज किया जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? 18 वर्ष। और 18 वर्ष जिसका कम से कम उम्र हो जाएगा उस व्यक्ति का, व्यक्ति मतलब क्या महिला या पुरुष, व्यक्ति का मतलब दोनों होता है, महिला का या पुरुष दोनों आ जाता है, महिला भी और पुरुष भी। तो 18 वर्ष जिस व्यक्ति का आयु हो जाएगा कम से कम उसी व्यक्ति को नाम जो है व्यक्ति का मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। तो किसका शामिल किया जाएगा? जिस व्यक्ति का उम्र कम से कम 18 वर्ष हो जाएगा उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। और जोड़ने के बाद उसका वोटर आई कार्ड भी बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? वोटर आई कार्ड बना दिया जाएगा। उसके बाद प्रश्न आता है मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण, पूरी तरीके से जो नवीनीकरण होता है, किसी का नाम को जोड़ना है, किसी के नाम को हटाना है। जैसे कोई व्यक्ति है वोटर लिस्ट में उसका नाम है और पिछले वर्षों में क्या उसका मृत्यु हो गया, क्या हो गया? मृत्यु हो गया, मर गया है ना। या कोई नया व्यक्ति पिछले वर्षों में जन्म लिया है, उसका उम्र जो है 18 साल पूरने वाला है ना। तो इस प्रकार से नवीनीकरण किया जाता है। तो नवीनीकरण में क्या होता है? जो व्यक्ति के मृत्यु हो गया है उसका नाम को हटा दिया जाता है और जिस व्यक्ति का 18 साल आयु पूर गया है उसको फिर जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया होती है वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने और नाम को हटाने का, वो क्या कहलाता है? नवीनीकरण। क्या कहलाता है? मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण कहलाता है। और कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 5 वर्ष। कितने वर्ष पर होता है? प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर प्रक्रिया होती है। उसके बाद आता है सवाल कि मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों के वोटर आई कार्ड के द्वारा ही वोट देने का अधिकार किस कारण दिया जाता है ना। तो मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों के वोटर आई कार्ड के द्वारा ही वोट देने का अधिकार, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आपका राशन कार्ड या बैंक का पासबुक, ये सब आपका पहचान पत्र के माध्यम से वोट देने का अधिकार क्यों दिया गया है ना। आपका क्यों ऐसा प्रावधान किया गया? तो इसका मेन वजह है कि बोगस मतदान से बचा जाए। बोगस मतदान से जो आपका वोट है ना, वोट जब डलाता है तो बोगस हो जाता है ना मतदान। जैसे मान लेते हैं कि मतदाता सूची में 500 व्यक्ति का नाम है और वोट डला जाएगा 600, है ना, तो दिक्कत ना होगा। या कोई व्यक्ति है मतदाता सूची में नाम किसी का है और वोट दे रहा है कोई और, है ना। तो इससे बचने के लिए ही आपका क्या किया जाता है ना,
वोटर आई कार्ड या फिर किसी प्रकार का पहचान पत्र जो प्रावधान किया गया है उसके माध्यम से वोट देने का अधिकार दिया जाता है, ताकि बोगस मतदान से बचा जा सके। और बोगस मतदान से बचने के लिए ऐसा ना हो कि नाम मेरा है वोटर लिस्ट में और मेरा वोट का अधिकार कोई और प्राप्त कर ले, मेरा वोट कोई और दे दे, तो इससे बचने के लिए ही क्या क्या किया जाता है ना, वोटर आई कार्ड या किसी प्रकार के पहचान पत्र जो बताए गए, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड अभी हो गया है, और क्या है, बैंक का पासबुक है, राशन कार्ड है, बिजली बिल है, ये सब के माध्यम से आपको वोट देने का अधिकार दिया जाता है ना, ताकि आपका बोगस वोट से बचा जा सके, बोगस मतदान से बचा जा सके, और किसी के बदले में कोई और वोट न दे दे, या फिर जिसका नाम नहीं है वो भी न वोट दे दे। ये सबसे बचने के लिए ऐसा किया जाता है। उसके बाद प्रश्न आता है विधानसभा तथा लोकसभा का चुनाव। विधानसभा तथा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर विधायक का चुनाव लड़ना है या सांसद का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो कितना होना चाहिए? 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए। देखो, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है बाबू, यहाँ पे सवाल है। अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, वो आपका मुख्यमंत्री बनना है ना, तो उसके लिए विधायक का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है? विधायक का चुनाव। तो जब तक वो विधायक नहीं जीतेगा तब तक मुख्यमंत्री के पद पर उसको शपथ नहीं दिलाया जाएगा, है ना। या फिर विधायक में अगर नामांकन नहीं कराता है, विधायक का चुनाव नहीं जीतता है, तो विधान परिषद से उसको, है ना, निर्वाचित होना होगा, तभी वो व्यक्ति आपका मुख्यमंत्री बनेगा। उसी प्रकार से लोकसभा से आपका सांसद बनना होगा या फिर राज्यसभा से बनना होगा, और तभी आपका वो व्यक्ति क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। डायरेक्ट आपका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव इलेक्शन नहीं होता है, वो आपका सांसद और विधायक के रूप में चुनाव होता है। सांसद और विधायक, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तब जाकर जीत हासिल होता है ना, तब जाकर के जिस पार्टी का ज्यादा मतदान, है ना, सीट आता है ना, उस पार्टी के किसी एक नेता को, है ना, जिसको पार्टी चाहता है, उस नेता को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर, है ना, शपथ दिलवा दिया जाता है। समझ में आई बात? तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता। आगे प्रश्न आता है, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने, है ना, या नॉमिनेशन कराने के लिए जो जमानत राशि, है ना, लिया जाता है या जो जमा किया जाता है जमानत की राशि, वो किस स्थिति में जब्त हो जाता है? जमानत राशि मानते हैं 500-1000 रुपया जमा किया है या जो भी लगता है प्रावधान है ना, जमानत राशि जमा करने के लिए फॉर्म भरा था नामांकन पत्र, तो उस समय जो राशि लगता है, पैसा जो लगता है, वो पैसा जब्त कब हो जाता है उम्मीदवार का? वो तब जब्त हो जाता है जब आपका वोट डलाता है ना, तो वोट जब डलाता है तो जो उम्मीदवार का जमानत की राशि जब्त हुआ है, उस उम्मीदवार का, उसी उम्मीदवार का जमानत की राशि जब्त होता है जिस उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग से कम मत प्राप्त करता है। 1 मान लेते हैं कि 1000 वोट डलाया, है ना, या 1200 वोट डलाया। कितना डलाया? 1200 अगर वोट डलाया है तो 1200 का 1/6 कितना होता है? 6 दूना 12 200, है ना। 1200 वोट डला गया मान लेते हैं, है ना, हाँ, 12 उस निर्वाचन क्षेत्र से 1200 वोट डलाया है और 12 एग्जाम्पल बता रहे हैं, 1200 में से 200 वोट भी अगर नहीं लाया है तो उस व्यक्ति का या उस उम्मीदवार का क्या होगा? जमानत की राशि जो भी जमा किया होगा 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, वो राशि क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा, मतलब मिलेगा नहीं। और अगर 200 से वोट ले लाता है या 200 से अधिक लाता है या 200 वोट ले लाता है तो उस व्यक्ति का जमानत की राशि जब्त नहीं होता है, बल्कि लौटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? लौटा दिया जाता है। समझ में आई बात? तो जमानत की राशि उसी का लौटेगा जो व्यक्ति 1/6 वोट से, है ना, प्राप्त कर लेगा या 1/6 वोट से ज्यादा प्राप्त कर लेगा। उस व्यक्ति का जमानत राशि जो दिया था पर्चा भरने समय, वो आपका लौटा दिया जाएगा, है ना, और नहीं तो उसका नहीं लौटेगा। समझ में आई बात? उसके बाद प्रश्न आता है, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? जो राजनीतिक दल होते हैं, जैसे हो गया राजद, हो गया, जैसे हो गया आपका भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, तो सबका चुनाव चिन्ह है ना, किसी का कमल है, किसी का लालटेन है ना, किसी का आपका, है ना, घास फूल है, अलग अलग पार्टी का अलग अलग, किसी का पंजा है ना। तो सबका जो चुनाव चिन्ह देता है कौन देता है? तो निर्वाचन है। कौन देता है? निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह तय करता है। कौन तय करता है?
इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग कौन करता है? निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह का निर्धारण करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। समझ में आई बात? याद हो जाएगा तो याद कर लीजिएगा और कॉपी में तो नोट कर ही लिए हैं और जो वीडियो देख रहे हैं वो आपका नोट करेंगे कॉपी में बैठ करके, और क्या है ना। हाँ मिलेगा, लिखिएगा। रेटिना ग्रुप